उत्तर भिलाई शहर व जिले में प्रभावी बढ़ते लॉकडाउन से आम जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो चला है, जिसे देखते हुए शहर की सामाजिक संस्थाओं के अलावा कुछ सक्षम लोग जरूरतमंदों की मदद करते देखे जा रहे हैं। ऐसे एक महिला है शोभना सिंह, जो विद्युत मंडल में अधिकारी है। जब वे अपने घर से अपने कार्यस्थल की ओर रवाना होती है तो रास्ते में कई लोगों को असहाय देख, चूंकि पिछले वर्ष के लॉकडाउन में भी जरूरतमंदों की सेवा कर चुकी थी, तो इनके वाहन की तरफ लोग कुछ उम्मीद की नजरों से देखा करते थे। उनकी परेशानी और हालातों को देखते हुए एक बार फिर ये निकल पड़ी ऐसे लोगों की मदद करने। हमें सोशल मीडिया से इनकी सेवा करते हुए कुछ वीडियो मिली, फिर हमने इनसे संपर्क साधा और फोन पर ही इनसे जानना चाहा कि सरकारी नौकरी करने के साथ पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए ये कैसे इस सेवा कार्य को अंजाम देती है। जी मैडम, मैं जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमने देखा था कि आपने पिछले लॉकडाउन में भी, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप पिछले लॉकडाउन में भी आपके द्वारा बहुत मदद की गई थी लोगों की, और इस लॉकडाउन में भी हम देख पा रहे हैं कि उन लोगों को आप खोज खोज के मदद कर रहे हैं जिन लोगों तक शासन प्रशासन के लोग अपनी मदद नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो कैसे संभव हो पा रहा है ये? किसी की मदद करने के लिए सबसे पहला विचार ये होना चाहिए कि किसी की मदद करना है, और जैसे ही विचार आते हैं तो सारे रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। हर चीजें थोड़ी सी मेहनत ये लगती है कि आपको अरेंज करना होता है सारा सामान और ये वो, और एक व्यवस्थित रूप में और एक टाइम मैनेज करके ये सारी चीजें करनी होती हैं। बस मैं मतलब इतना है कि आप यदि सोचते हो कोई काम करने का तो आप कर लेते हो, रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। जी 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 जी। तो आपके इस मुहिम में जो आप मदद कर रही हैं, इसमें और लोग हैं या आप अपने खुद से ही कर रही हैं ये? नहीं, बिना किसी के मदद के तो अकेले कर पाना हमेशा थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ये क्या है, कलेक्टिव इफेक्ट है, कलेक्टिवली एफर्ट होता है ये चीज। तो फिर है कुछ लोग तो मेरी मदद करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं अकेले ही दौड़ के करती हूँ, क्योंकि मेरा टाइमिंग ऑफिस में भी जाता है, घर में भी जाता है, तो हाँ कुछ लोग हम लोग मिलके करते हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ये है कि उसको ये है कि ये मतलब अरेंजमेंट में लोगों का हेल्प लेती हूँ। बाकी जो भी मुझे इंडिविजुअली है ना, इसके लिए जो भी करना है वो मैं कर रही हूँ। जी जी। अच्छा, ये शासन प्रशासन द्वारा भी, जैसे नगर निगम हो गया, इनके द्वारा भी जो है ये पके हुए भोजन के पैकेट जो है जरूरतमंदों तक पहुंचाए जा रहे हैं। आपने ऐसे लोगों को चिन्हित किया, कैसे इनका पता चला जिन तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी? देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलूंगी कि लोगों तक मदद नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि भिलाई में बहुत सारे ऐसे संगठन हैं या फिर गवर्नमेंट जो है अपनी ओर से एफर्ट तो करती है। मैंने सिर्फ एक चीज देखा कि मैं जब रोज छुट्टी जाती हूँ तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो मेरे रास्ते में मिलते हैं, और जैसे ही मेरी गाड़ी वहां से घुस जाती है, कई लोगों को मैंने देखा है वो हाथ फैला के, मतलब मेरी गाड़ी उन तक पहुंच रही है उससे पहले ही वो हाथ फैला चुके होते हैं। बट चूंकि मेरा टाइम ऐसा होता था कि मैं रुक नहीं पाती थी बिल्कुल भी, तो मुझे 2-3 दिन तो बहुत गिल्ट फील हुआ कि मैं क्या कर रही हूँ। एटलीस्ट मैं उन जो लोग मतलब देख करके हाथ फैला रहे हैं, इट मीन दैट दे नीड समथिंग, उनको कुछ चाहिए, है ना। तो फिर जैसे ही मुझे लगा, 2-3 दिन गिल्ट फील किया मैंने, फिर उसके बाद मैंने फिर अपना जो भी करना था उसको थोड़ा टाइम उधर स्पेंड करके वो चीजें अरेंज की, और चाहे ड्यूटी जाते समय हो, ड्यूटी से वापस आते समय हो, या किसी दिन छुट्टी है तो अच्छी बात है, तो फिर उस दिन हो, तो वैसे मैनेज किया। और वैसे चिन्हित तो नहीं बोलूंगी, मुझे जहाँ लगा जैसा लगा, क्योंकि आप किसी को ऐसे समय में दोगे, मान लो यदि उनको किसी और ने भी दिया है या कुछ भी, तो भी ऐसा नहीं बोलूंगी कि उनकी मदद कोई 2 लोग करते हैं तो वो चिन्हित नहीं है, कोई भी कर सकता है कितना भी, क्योंकि अभी बहुत सारे हम देख रहे हैं कि डेली जो कमाते थे रोजी रोटी, उनके सब धंधे बंद पड़े हैं, बहुत सारे हैं और इससे अफेक्ट हुए हैं। तो आप कर सकते हो, एक क्या कई लोग मिलके कर सकते हो। जी। जो आप इतना अच्छा पुनीत काम कर रही हैं, नेक काम कर रही हैं, क्या जो लोग सक्षम हैं, जो अब तक सामने नहीं आ पाए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कुछ सीख देना चाहेंगी? मैं तो देख रही हूँ जो सक्षम है उसमें भी कई लोग आगे आके कर रहे हैं, और जिनकी इच्छा होती है वो भी कर रहे हैं।
बस ये है कि यदि आप डायरेक्ट कोई यदि जाके नहीं कर पा रहा, बट तो उसकी इच्छा है यदि किसी की मदद करने के लिए, तो जो एजेंसीज ये कर रही हैं, जो या जो ग्रुप ये सब करते हैं, उनको आप फाइनेंशियली भी आप उनको आप किसी को कुछ मदद करने के लिए दे सकते हो, या फिर जैसे भी जिस रूप में भी आप देना चाहो। और हाँ, एक चीज और कि हाँ, मतलब ठीक है, यदि सक्षम लोगों के लिए तो ये है कि सक्षम है तो जो असक्षम है उनकी मदद तो उनको हमेशा ही करनी चाहिए, और जब उनको असक्षम लोगों को इतनी ज्यादा जरूरत है तो जरूर आगे मदद उनकी करनी चाहिए सक्षम लोगों को। मुझे भिलाई सच पूछो तो बहुत पसंद है। बाय बर्थ में यहाँ हूँ, और एक समय मेरी जिंदगी में ऐसा आया था कि मेरे पेरेंट्स भिलाई छोड़ के जा चुके थे अपने नेटिव प्लेस, बट उस 13-14 साल की उम्र में भी मुझे भिलाई इतना पसंद था कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं गई थी, बल्कि यहीं दूसरों की मदद से रुक के मैंने पढ़ाई लिखाई की, अपने भाई को भी रोका यहीं, और बाद में मेरे पेरेंट्स को भी वापस आना पड़ा। मतलब आप सोच सकते हैं कि मुझे भिलाई कितना पसंद है, रहने के लिए, पढ़ने के लिए, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए। और सबसे अच्छी बात कि उस समय अधिकतर जो लोग होते थे, एक दूसरे, बोलना चाहिए एक दूसरे का परिवार ही होते थे, अगल बगल सब, ऐसा कभी फील ही नहीं होता था कि वो अलग परिवार के हैं। और ऐसे ही मेरे पड़ोस के एक परिवार ने मुझे, जब मेरे पेरेंट्स बाहर थे तो मुझे आश्रय भी दिया, अपने घर में रखा कई महीने, मैंने उनके यहाँ रह के पढ़ाई भी की, सारी चीजें। तो आप समझ सकते हैं कि भिलाई को मैं कैसा मानती हूँ, बहुत ही अच्छा। एक यहाँ की जो सोच है, पूरे भारत के कोने कोने से जितने राज्य या वहाँ के वासी रहने वाले वो भिलाई में रहते हैं, तो उतनी प्रकार की सोच मिलके एक सोच बनती है भिलाई में। और सबकी यही सोच है कि सभी को बहुत अच्छे से रहना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, और अपने आप को ना सिर्फ भिलाई के लेवल पे या भारत के या लेवल पे, बल्कि ये वर्ल्ड लेवल पे अपना नाम कमाते हुए आए हैं, और अपनी पहचान उन्होंने जताई है, बनाई है भिलाई की पूरे दुनिया में। मतलब आप मैं ये कह सकता हूँ कि आप भी गर्व करती हैं कि आप भिलाई वासी हैं। बहुत गर्व, मतलब इतना गर्व कि आप सोच सकते हैं कि 13-14 साल का बच्चा जो अपने माँ बाप के साथ छोड़ के सिर्फ भिलाई में रहने और वहाँ की पढ़ाई लिखाई और वहाँ के वातावरण से प्रभावित था, वो छोड़ सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि मुझे कितना गर्व होगा। और मुझे भिलाई बेहद पसंद है, बहुत ज्यादा, हर तरह से। आज समय विपरीत है। यदि सभी सक्षम लोग किसी एक जरूरतमंद गरीब की जिम्मेदारी उठा लें तो शहर, जिला, प्रदेश क्या, पूरे देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। समाज सेवी शोभना सिंह अपने भिलाईवासी होने पर भी गर्व करती हैं और जब तक हो पाएगा तब तक अपनी इस सेवा को जारी रखने की बातें भी कहती हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।